दोस्तों ओपीएस क्लासेज की इस नए वीडियो सेशन में दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। आज हम पढ़ेंगे उसके उपयोग के बारे में। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित कुछ उपकरण, जैसे हमको पढ़ना हमारे सिलेबस में है विद्युत बल्ब के बारे में हमें अध्ययन करना है, या फिर यहाँ पर हमने फिगर बनाया है विद्युत प्रेस या इस्त्री के बारे में हमें अध्ययन करना है, या फिर ये है विद्युत हीटर, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है, और फ्यूज के बारे में अध्ययन करना है। तो यहाँ पर हमने विद्युत बल्ब का तथा विद्युत हीटर का फिगर बनाया है, चित्र बनाया है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तथा रही बात विद्युत इस्त्री या प्रेस की तथा फ्यूज की, तो विद्युत इस्त्री या प्रेस जो है हम डेली कपड़े प्रेस करने में प्रयोग करते हैं, तथा फ्यूज का हम लोग जब ज़्यादा करंट हो तो घरों में सेफ्टी के लिए फ्यूज लगाया जाता है, या इंस्ट्रूमेंट्स में उपकरण में फ्यूज का प्रयोग सेफ्टी के लिए किया जाता है। करंट ज़्यादा होता है तो फ्यूज में एक पतला सा तार लगा हुआ होता है, वो तार जो है एक निश्चित ताप पर कार्य करता है। जब उसका टेम्परेचर या करंट ज़्यादा आता है तो वह तार जो है बीच से ही ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण विद्युत धारा की सप्लाई रुक जाती है और हमारे उपकरण सुरक्षित रहते हैं। तो इसका उपयोग है फ्यूज का। तो आपका ये होमवर्क है कि आप विद्युत फ्यूज, विद्युत प्रेस या इस्त्री तथा फ्यूज का खुद से वर्क करेंगे, और हम आज आपको बताएंगे विद्युत बल्ब के बारे में तथा विद्युत हीटर के बारे में। तो आइए जानते हैं विद्युत बल्ब के बारे में। तो जैसा कि है यहाँ पर विद्युत बल्ब, हमने इसका फिगर बना रखा है, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमने बताया था कि जब किसी तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तब वह तार जो है गर्म हो जाता है, और अगर विद्युत धारा हो तो प्रतिरोध ज़्यादा हो तो क्या होगा, वह तार जो है उसका ताप और बढ़ेगा और धीरे धीरे यह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न करेगा। उसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है विद्युत बल्ब, तथा उसी सिद्धांत पर हमारा विद्युत हीटर भी कार्य करता है। कहने का मतलब क्या है, हम कह सकते हैं इसका सिद्धांत क्या है, तो हम कह सकते हैं जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे तार का ताप बढ़ जाता है, और यही ताप जब लाल तप्त हो जाता है तो यही ताप ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, या फिर प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह इन दोनों का सिद्धांत है। यही सिद्धांत कार्य करता है हमारे प्रेस में, जिसका उपयोग हम लोग डेली के रोज़मर्रा के कार्यों में कपड़े का प्रेस करना या इस्त्री करने के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यह जो बल्ब होता है, इसकी संरचना की बात करें तो इसमें जस्ते के 2 टाँके लगे हुए होते हैं। ये टाँके इसलिए लगे हुए होते हैं क्योंकि जब हम इसे होल्डर में सेट करते हैं तब यहाँ से ही विद्युत का सप्लाई होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर धातु की टोपी लगी हुई होती है। धातु की टोपी जो होती है उसी में जस्ते के टाँके लगे हुए होते हैं, तथा इसी में 2 पिन सेट होता है। ये दोनों पिन जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, तो यह जो है होल्डर में बल्ब को सेट करने के लिए या फिक्स करने के लिए ये 2 टाँके लगे हुए होते हैं, जिसे हम लोग पिन कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ये कांच की छड़ होती है। कांच की छड़ में से ही ये बीच में आप देख रहे होंगे तार लगा हुआ है। यह तार जो होता है यह तांबे का तार होता है और विद्युत धारा का सुचालक होता है। कहने का मतलब क्या है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है या किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं यह तांबे का मोटा तार जो है फिर नीचे किससे जुड़ा हुआ होता है, तो आप कहेंगे किससे जुड़ा हुआ होता है, टंगस्टन के फिलामेंट से। इसका मतलब क्या है, फिलामेंट जो होता है उसका कार्य यह है कि यह टंगस्टन का इसलिए बना है क्योंकि यह ज़्यादा टेम्परेचर को झेल सकता है, ज़्यादा हीट हो सकता है और ब्रेक नहीं होगा जल्दी। कहने का मतलब क्या है, यह टंगस्टन का जो तंतु है या फिलामेंट है उसका गलनांक कितना होता है 3400 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब क्या है, यह अगर पिघलेगा अभी तो लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेगा। उसके बाद बात करते हैं यह जो होता है कांच के बल्ब के अंदर ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए होते हैं। और बात करें तो इस बल्ब के अंदर आप देखेंगे अगर छोटा बल्ब होगा तब उसके अंदर निर्वात होती है। निर्वात का मतलब क्या है, नो एयर, जहाँ पर कोई वायु ना हो। और अगर बड़ा बल्ब है तब उसके अंदर आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। आर्गन और नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस होती है। कहने का मतलब क्या है, या हीट या उष्मा के साथ
क्रिया नहीं करते, इसलिए आर्गन या नाइट्रोजन को भरा जाता है। अब आप कहेंगे ये गैस क्यों भरा जाता है? तो यह गैस इसलिए भरा जाता है कि जब टंगस्टन का तंतु 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक वर्क करेगा तो होगा क्या कि 2100 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन का जो तंतु होता है वह पिघलने लगता है, जिसके कारण वह तंतु पिघलकर इसके तली पर आकर चिपक जाता है, जिससे क्या होगा, पूरी तरह से प्रकाश बाहर नहीं जा पाता है। उस वाष्पीकरण को, उस पिघलने की प्रक्रिया को रोकने के लिए हम इसके अंदर आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरते हैं। जब हमें कम प्रकाश की ज़रूरत हो या छोटे बल्ब में, हमारा निर्वात से ही कार्य चल जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर उतना ज़्यादा होता नहीं, जिसके कारण यह तंतु जल्दी पिघलता नहीं है। अब इसके कार्यविधि की अगर हम बात करें तो रचना की तो बात हमने बताई। अब कार्यविधि की अगर हम बात करें तो कार्यविधि में हम कह सकते हैं, जब इस बल्ब को हम होल्डर में सेट करते हैं, इसके दोनों पिनों को, और विद्युत स्विच को ऑन करते हैं, तो होता क्या है, विद्युत धारा इस जस्ते के टाँके से होकर मोटे सुचालक तांबे के तार में आती है और वहाँ से होकर यह विद्युत धारा टंगस्टन के तंतु में प्रवाहित होती है। अब होता क्या है, धीरे धीरे इसका ताप बढ़ता जाता है, जिसके कारण टंगस्टन का जो तंतु है वह तप्त, श्वेत तप्त हो जाता है और प्रकाश को उत्पन्न करने लगता है। ज़्यादा उत्पन्न करेगा तो क्या होगा, प्रकाशित होगा, जिसके कारण हमें प्रकाश मिलना शुरू हो जाती है। यह इसकी कार्यविधि की बात है, कैसे कार्य करता है। अब आइए बात करते हैं विद्युत हीटर की। तो विद्युत हीटर जो होता है उसका प्रयोग हम लोग दैनिक जीवन में किस कार्य के लिए करते हैं, तो आप लोगों को पता है, हम लोग घरों में खाना पकाने के लिए भी इसका कार्य करते हैं, या फिर ठंडियों में आप लोग देखते हैं हाथ सेकाई के लिए या हाथ को गर्म करने के लिए हम लोग इसका कार्य करते हैं, या फिर कभी कभी लोग पानी गर्म करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। लेकिन इसमें सेफ्टी की बहुत ज़रूरत है। पानी गर्म करते समय इसमें करंट भी उतर सकता है, इसलिए इसमें सेफ्टी की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद बात करते हैं तो यह जो होता है यह नाइक्रोम का बना हुआ होता है। इसमें जो तापक तार लगे हुए होते हैं नाइक्रोम का होता है और सर्पिलाकार होता है। सर्पिलाकार इसलिए होता है क्योंकि कम स्थान में ज़्यादा तापक तार या ज़्यादा नाइक्रोम के तार इसमें एडजस्ट किए जा सकते हैं, जिससे इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो सके। क्योंकि जितना ज़्यादा तार होगा उतना ही ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ने में सहायक होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, जितने राउंड हैं वो ज़्यादा हैं तो ज़्यादा हीट होंगे, इसलिए इसका टेम्परेचर जो होता है 800 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। या तार हम सिर्फ सीधा अगर लगा देंगे तब इतना टेम्परेचर या मेंटेन नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका आकार जो होता है वह सर्पिलाकार होता है। अब दूसरी बात करते हैं, यह तार जो होता है नाइक्रोम का होता है। तो नाइक्रोम का इसलिए होता है क्योंकि इसका गलनांक भी बहुत अधिक होता है, यह जल्दी पिघलता नहीं। दूसरी बात करें तो नाइक्रोम जो है वह एक मिश्र धातु है, जिसमें 80% निकिल होता है और 20% क्रोमियम को मिलाकर बनाया जाता है नाइक्रोम, जिसके कारण इसका गलनांक या पिघलने की जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक ताप पर यह पिघलता है, ज़्यादा कम ताप होगा तो ये जल्दी पिघलेगा नहीं। अब दूसरी बात ये करते हैं, यह नाइक्रोम तार जो होता है वह चीनी मिट्टी के प्लेट में सेट किया जाता है। यह सेफ्टी के प्रोसीजर से चीनी मिट्टी के प्लेट में सेट किया जाता है, जिसके कारण इसे टच करने पर हमें करंट की अनुभूति ना हो या विद्युत के झटके ना लगे। दूसरी बात यह है कि चीनी मिट्टी जो है वह 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को आसानी से झेल सकती है। प्लास्टिक का बनाएंगे तो पिघल जाएगा, लोहा बनाएंगे तो हीट हो जाएगा, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट की दिक्कतें आती हैं। इसलिए यहाँ पर चीनी मिट्टी की प्लेट में इसे एडजस्ट किया जाता है, इस नाइक्रोम तार को। उसके बाद यहाँ पर हमने देखिए इसका एक सिरा ए से जोड़ा है, दूसरा सिरा बी से जोड़ा है। इसके दोनों सिरे को विद्युत कनेक्शन से जोड़ते हैं, विद्युत के ए नोड से तथा बी नोड से विद्युत सिरे से, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है। और जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, इसमें क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है और उसके बाद यह नाइक्रोम का तार श्वेत तप्त लाल हो जाता है और हमें ऊष्मा देना शुरू कर देता है। यह हो गई बातें आपकी किसके बारे में, विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर के बारे में। इसके बाद बात आती है प्रेस या इस्त्री के बारे में। तो प्रेस और इस्त्री में होता क्या है, उसमें भी कुछ इसी प्रकार से तार होते हैं, लेकिन उसमें जो है वायु का भी संपर्क बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए होमवर्क हैं। आप विद्युत हीटर
तथा विद्युत बल्ब दोनों के बारे में यहाँ से अध्ययन करेंगे तथा होमवर्क के रूप में आप फ्यूज के बारे में तथा विद्युत प्रेस के बारे में खुद अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।